ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप से संबंध अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग का दीक्षांत समारोह। महामहिम राज्यपाल ने 120 विद्यार्थियों को किया सम्मानित। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दरभंगा का सबसे विश्वसनीय वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। दरभंगा शहर के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आज का दिन छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद खास रहा। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज से संबंध अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के भव्य दीक्षांत समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने करीब 120 नर्सिंग विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। करीब 1:10 बजे महामहिम राज्यपाल के आगमन के साथ ही ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। पारंपरिक तरीके से स्वागत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के साथ अभिभावकों में भी उत्साह और गर्व का माहौल दिखा। मंच की शोभा बढ़ाने वाले गणमान्य अतिथि समारोह में शामिल हुए कई प्रतिष्ठित अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी, विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी, नर्सिंग परिषद पटना की रजिस्ट्रार बीना कुमारी और कई प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने भाषण में कहा, हमारी पहली पैदाइश माता पिता करते हैं, लेकिन दूसरी पैदाइश शिक्षा देती है। शिक्षा ही हमें पहचान देती है, सोच देती है और समाज में बदलाव लाने की ताकत देती है। उन्होंने नर्सिंग को सेवा, करुणा और समर्पण का प्रतीक बताया और कहा, दीक्षांत केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की जो जिम्मेदारियों और सेवा से भरा हुआ है। उन्होंने सभी छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षकों एवं अभिभावकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद कहा। पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य योद्धा बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि नर्सिंग जैसे सेवा क्षेत्र में काम करना सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि समाज के लिए एक पुनीत सेवा है। ये छात्र छात्राएं हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रतिक्रिया। कॉलेज के निदेशक मोहम्मद तकवीम अख्तर ने कहा, हम बेहद गर्वित हैं कि महामहिम राज्यपाल ने हमारे छात्रों को सम्मानित किया। यह हमारे संस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रशासन और अभिभावकों का दिल से आभार व्यक्त किया। सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम। इस अहम अवसर पर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती थी। एसपी, डीएम, एसडीओ सहित जिले के आला अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। यह समारोह सिर्फ डिग्री बांटने का अवसर नहीं था, बल्कि यह उन संघर्षों, सपनों और समर्पण का जश्न जो हर विद्यार्थी ने इस मुकाम तक पहुंचने में झेले। अब इन छात्राओं की उड़ान शुरू हो चुकी है, सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण के पंखों के साथ। और अनुशासन के साथ आपने जो कोर्स आपका था उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूं और आपने जो ये कैरियर चुना है, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, इसलिए कि ये ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं, उनके कर्जदार हैं। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के पात्र हैं।
आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना है इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्दमंदगान रा फरियाद रसीदा, हाजते बेचार गान रवा करदा, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को तद्वितीय जन्मा कहा गया। एक पहले हम अपनी मां से, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है शिक्षा प्राप्ति से। और उसे दूसरा जन्म क्यों कहा है? दूसरा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के अंदर स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जब आप कुछ बड़े होते हैं तो अपने जिस समूह में भी आप पैदा होते हैं उसके लिए आपके दिल में प्यार होता है, उसके लिए वफादारी होती है, उसके प्रति आस्था होती है। लेकिन शिक्षा, भारतीय दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया। आप शिक्षा प्राप्त करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करके ही वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि जहां आप मरीजों के उपचार में अपना योगदान दे सकें। ये सशक्तिकरण। लेकिन भारतीय कल्पना केवल सशक्तिकरण की नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके साथ एक जुड़ी हुई कल्पना है कि वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्त है। वो बंधन क्या है? वो बंधन है
जहां मेरी करुणा, मेरी अनुकंपा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी वफादारी छोटे छोटे दायरे के अंदर सीमित है। विद्या का मतलब यह है, ज्ञान अर्जन का मतलब यह है कि मेरी वो करुणा का भाव और प्यार का भाव और वफादारी का भाव जो पहले मेरे परिवार के लिए या जिस समूह में मैं पैदा हुआ हूं उसके लिए है, भारतीय कल्पना शिक्षा की यह है कि उसका विस्तार होता चला जाए और वो हर किसी को जहां हम अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखने लगे। मैंने अभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक कोट बताया था। अब इसको सुनिएगा कि कितनी समानता है, और ये उन्होंने जो कहा था ख्वाजा गरीब नवाज ने, उससे भी कई हजार साल पहले कहा गया। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात् मानव कीर्तालय अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषी। अगर आप नेट पर जाएंगे और इसके पीछे की कहानी यह है कि कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के सबसे जिन्हें गुरु माना गया है, उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्षण क्या है कि आपके अंदर एक भूख जागती है अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करने। कोई आसपास नहीं था, मां बैठी हुई थी थोड़ी दूर, उनको बुला के, मां का नाम देवाहुति था, उनको बुला के सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने उसको अपने ज्ञान को उनके साथ साझा किया, जो आज हमें उपलब्ध है संवाद के रूप। और उसमें उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए कैसे विस्तार होता है या विस्तार का लक्ष्य, विस्तार का अर्थ क्या है। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात् मानव कीर्तालय। हर जीवधारी जो है ये मान लो कि उसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। अर्चाए दान मानाभ्यम। अगर तुम उसकी जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, आवश्यकताएं, उसको पूरा करने में जो तुम कर सकते हो, इसमें बीमार की बीमारी ही, तुम जो संभव है जो कर सकते हो वो करो। और कैसे करो कि जहां मैत्री अभिनेम चक्षुषा, जहां तुम कोई भेदभाव नहीं करो, सबको समदृष्टि से देखो। हमारी ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। स्वामी विवेकानंद लगातार कहते रहे जीवन भर, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। दुनिया में तनाव आप देखते हैं, जंगें हो रही, उससे मुक्ति नहीं मिल रही, इसलिए कि संस्कृतियां जो बनी वो इस आधार पर बनी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पहली बार 1948 में जब राष्ट्र संघ ने जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो चार्टर है, जब वो स्वीकार किया, तब पहली बार दुनिया में हुआ कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इसलिए नहीं कि वो गोरा है या काला है, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ को मानता है या उस पंथ को मानता है, इसलिए नहीं कि वो ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है। मानव है, इसलिए बहैसियत मानव के वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। पहली बार 1948, वरना दुनिया में कॉलोनाइजेशन नहीं होता।
अगर बराबरी का, मानव की बराबरी की कल्पना होती तो एक देश के लोग दूसरे देश पर हमला न कर रहे होते। खुद हमने सैकड़ों साल तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पे ढोया। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने ये कहा कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखने की कोशिश कर सकता हूं? संभव ही नहीं। हम जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसलिए नहीं कि हम चाहते नहीं थे। हम तो, हमें अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता न हो तो हम आज भी कोशिश कैसे, मानव की प्रकृति वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। भारत की संस्कृति ने, भारत के मनुष्यों ने हजारों साल पहले जो संस्कृति स्थापित की, उसने हमें इजाजत नहीं दी कभी कि हम किसी की तरफ पूरी नजर डालें। सबसे बेकार है। आप उस संस्कृति के वारिस, वो विरासत आपकी। और वो जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे पास संदेश है, संदेश आदमी तब दे सकता है, ये संदेश और कुछ नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की जो ये कल्पना है कि जहां सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पौधे के अंदर भी हमने उस आत्मा को देखा, जानवरों के अंदर भी देखा। हमने ये माना है कि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम पर्यावरण को नष्ट करें, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम जानवरों के साथ क्रूरता करें, हमें ये भी अधिकार नहीं है कि हम पत्थर पर भी ठोकर मारें। तो ये संदेश स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे पास एक संदेश है। संदेश कौन दे सकता है? आप अपने परिवार पर गौर करें। अगर पिता ये कहे बच्चों से कि सिगरेट पीना बुरा है और बच्चे उसको खुद सिगरेट पीते हुए देखें, तो क्या वो मान लेंगे उसकी बात? नहीं। संदेश वो आदमी, वो लोग दे सकते हैं जो उस सिद्धांत पर के अनुसार उनका आचरण, कि गुरु ने जो पाठ पढ़ाया था पहले दिन, उसे याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्योंकि याद करना ये नहीं है कि मैंने किसी बात को अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में उसको सुरक्षित कर लिया, का ये नहीं है उसका याद करने का। याद करने का मतलब है कि जहां उसको आत्मसात किया जाए, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया जाए, और वो पूरे जीवन का एक संघर्ष। और इसीलिए एक बात कही गई है, उसके साथ में खत्म करूंगा कि तेजस्विनावधि तमस्तु। इस पर भी डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इसका ये हिस्सा है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या कर्वा वहे तेजस्विनावधि तमस्तु मां विद्विषा वहे। एक प्रेयर, इस फ्रेज को तेजस्विनावधि तमस्तु, इसको डॉक्टर राधाकृष्णन इसकी जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को आत्मसात करना, ऐसा आत्मसात करना कि उससे हमारा अपना जीवन आलोकित हो सके और उसके साथ समाज का, मानवता आलोकित हो सके, वो इसका उद्देश्य। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी कोशिश के लिए, और आपके काम से मानव सेवा हो सके, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। भूलेंगे कैसे? हम लोग एक साथ पढ़े हैं और आज हम जो इस मंच पे थे
एक तो वो गवर्नर है बिहार के और वो कोई पॉलिटिकल ओहदा रखते नहीं है, एक तो ये, फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है ख्वाजा करीम नवाज, इससे रिश्ता है हम लोगों का, हम लोग से जुड़े हुए हैं। उसकी दावत थी तो हमें आना था। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि कोई भी हमें बुलाएगा जरूर जाएंगे, तरह का कोई भी हम रेगुलर जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरह के कार्यक्रम बच्चे बच्चियों को सर्टिफिकेट डिग्री दी जा रही थी। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर कोई सियासी, मैंने भी जो कुछ मैंने इस्तेमाल करने में और शुक्रिया अदा किया, तो वही होना चाहिए मंशा से ज्यादा। चाय पार्टी बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में 55 साल पहले मैंने उनका चुनाव लड़ाया था, लीडर थे उस वक्त, और उनसे बहुत कुछ सीखा था उस जमाने में। इसके बाद मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारा इलेक्टेड पोस्ट पे और जनरल सेक्रेटरी भी हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। तो वो पुरानी यादें थी, उसको ताज़ा किया। ये आशीर्वाद का फल है जो हमने प्रयास किया, और माननीय राज्यपाल दरभंगा है और दरभंगा में ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया और शपथ कराया। इसके लिए माननीय राज्यपाल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज क्या चीज है कि लोग पटना से उठ के यहाँ आ गए? कोई राज्यपाल को आपने बुला लिया और बच्चों को इतना बड़ा सर्टिफिकेट उनके हाथों से लाया, क्या आप देना चाह रहे हैं बच्चों को भविष्य? हम 2009 से कॉलेज चला रहे हैं। हमारी हमेशा प्रयास रहती है कि हमारे बच्चे का मनोबल ऊंचा रहे और वो उसकी भविष्य अच्छी रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। दूसरे सेशन को क्या करेंगे? जो जूनियर सेशन है, सीनियर उन लोगों को क्या करेंगे? दूसरे सेशन अभी उनको टाइम है, फिर उसमें प्रयास किया जाए। सबसे बड़ी साहब है कि राज्यपाल का आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आखिर में ख्वाजा गरीब नवाज, फिर से सवाल है मेरा कि ऐसा क्या क्या कि राज्यपाल को खुद से आके सर्टिफिकेट बांटना बना? देखिए, नर्सिंग शिक्षा में मिथिलांचल में ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज अपने आप को एक मकाम हासिल कर चुका है, और यहाँ के जो बच्चे हैं राज्य क्या देश में बहुत जगह सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर अपना कार्य कर रहे हैं, और यही है देने के माननीय राज्यपाल महोदय दरभंगा। आज इस दीक्षांत समारोह में कितने बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया गया? कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया? राज्यपाल महोदय को मात्र 20 सर्टिफिकेट दिए हैं और बच्चों को भी दिए। तकरीबन कितने बच्चे? 20 बच्चे। किस तरह के बच्चे थे? सब बीएससी नर्सिंग, सत्र 2019-23, सत्र 2020-24। पर्सनली आज कितने खुश हैं आप? मेहनत ये तो राज्यपाल का आना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे संस्थान के लिए, और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर तकदीर।